चिराग पासवान को लेकर कि जब लोग हमसे पूछते हैं कि एक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। दल टूटता है तो दल जुट जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। दूध फटता है, आप उसको कुछ करिएगा तो मक्खन नहीं होता। पारस जी, आपने तो सीधे सीधे दलित विरोधी बता दिया नीतीश कुमार को। निश्चित रूप से बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन करके रहेगी। आज विधान परिषद में राबड़ी देवी को लेकर उन्होंने तुमताम का शब्द का प्रयोग किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि इसके पति जब डूब गए थे तो इसको सीएम बना दिया। नीतीश कुमार ने पासवान समाज को चौकीदारी प्रथा से अलग कर दिया। जो पासी समाज की आबादी है पूरे बिहार में, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। देखिए, बड़ी रैली फिर से एक बार बिहार के मधुबनी जिले में पशुपति कुमार पारस ने की है और जिस तरह से हर जगह भीड़ जुट रही है उसी तरह से यहाँ भी भीड़ जुटी है। और देखिए, नीतीश कुमार पर सीधे सीधे गरजे हैं, बरसे हैं पशुपति कुमार पारस। पारस जी, आपने तो सीधे सीधे दलित विरोधी बता दिया नीतीश कुमार को। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो गलत नहीं बोलता हूँ। जब 2005 में नीतीश जी बिहार की सत्ता जब संभाले तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जो एक घर बसा हुआ था उसको उन्होंने दो भागों में बांट दिया। भारत का जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान के विरुद्ध उन्होंने अपने शासन के माध्यम से एक आदेश जारी किया और कि बिहार में दलित और महादलित दो भागों में बांट दिया। फिर कुछ जाति को उसमें से निकाल दिया और कुछ जाति को उसमें जोड़ दिया। और सबसे दुखद बात यह है कि उसमें जो हमारे पासवान समाज के लोग हैं, हमारे जो स्वजातीय लोग हैं, उसको उससे वंचित कर दिया। चाहे हॉस्टल में रहने का मामला हो, अनाज की व्यवस्था हो, इंदिरा आवास की व्यवस्था हो, किसी भी मुद्दे पर उन्होंने महादलित को उचित सम्मान दिया और पासवान समाज को उन्होंने अलग कर दिया। दूसरा काम उन्होंने किया कि जो वर्षों से, हजारों वर्ष से शोषित पीड़ित समाज जो हमारा जात है, इसको आप देहाती भाषा में दुसाध कहते हैं। पासवान समाज जो है एक खानदानी पेशा था हमारे जात का, चौकीदारी और रखवारी। आज भी आप गांव में देखिए, गांव के लोगों से पूछिए तो गांव में जो खेत का रखवार होता है वो पासवान समाज के लोग होता है। और हमारे चाचा जी भी रखवार थे और हमारे चाचा जी भी चौकीदार थे। इसलिए मुझको बेसी अधिक कष्ट है। और नीतीश कुमार ने पासवान विरोधी होने का नारा दिया और पासवान समाज को चौकीदारी प्रथा से अलग कर दिया। और ये जनरल उन्होंने वैकेंसी कर दिया, जिसमें कि 100 में 99% पासवान समाज के लोग हुआ करते थे। अब सभी जाति और धर्म के लोगों को करेगा। तीसरा काम उन्होंने किया, पासी समाज जो समाज का सबसे गरीब तबका का लोग है, दलित का सबसे गरीब तबका का लोग है, एक तरफ तो उन्होंने दलित और महादलित का नारा दिया और दूसरी तरफ पासी समाज के पेट पर लात मार दी। शराबबंदी के बहाने पासी समाज का जो खानदानी पेशा है, जो जातीय पेशा है, उसको उन्होंने उस पर रोक लगा दिया और कहा न कोई तारी बेचेगा, न कोई तारी खरीदेगा, न कोई तारी गाछ पर चढ़ेगा। इससे क्या हुआ, जो पासी समाज की आबादी है पूरे बिहार में, उसके परिवार के साथ भुखमरी की समस्या हो गई। उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो पढ़ नहीं पाया, बेटी की शादी नहीं हो रही है पैसे के अभाव में। ये नीतीश कुमार दलित विरोधी और पासवान विरोधी नहीं है तो मैं क्या कहूँगा। नहीं, ठीक है, की घटना है, कल की घटना है और संभवतः मुझको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दलित महिला ही हो। नालंदा जिला जहाँ नीतीश कुमार जी का घर है, वहाँ चंडी प्रखंड है। वहाँ एक महिलाओं के साथ कुछ सामंती लोगों के द्वारा पैर में कील ठोक दिया गया और बिहार का जिला प्रशासन के कान में आवाज अभी तक नहीं गई है, क्योंकि बिहार में का जो मुख्यमंत्री हैं वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। आपने नालंदा महिला की बात की। आज विधान परिषद में राबड़ी देवी को लेकर उन्होंने तुमताम का शब्द का प्रयोग किया है नीतीश कुमार ने। उन्होंने आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर को डांटते हुए कहा कि इसके पति जब डूब गए थे तो इसको सीएम बना दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए या महिला के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जो तुमताम का शब्द का यूज कर रहे हैं, सही ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बौखलाहट का है। ये बौखलाहट में, क्योंकि सत्ता अब उनसे
जा रही है, इसलिए सत्ता के बिछड़ने के आवेश में वो कह रहे हैं। आपको याद होगा कि आज से 3 महीना पहले जो विधानसभा का सत्र चला था, तो मुझको बोलना नहीं चाहिए, पूरे बिहार की जनता देखी है कि महिलाओं के संबंध में, महिलाओं के सेक्स के संबंध में किस ढंग से भद्दी भद्दी बात उन्होंने की थी। ये बिहार की जनता आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में 2025 में जो चुनाव होने वाला है, निश्चित रूप से बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन करके रहेगी। और भी हम तमाम नेताओं से बात करेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल पारस जी आपसे। मंच पे आप एक दोहा कह रहे थे कि चिराग पासवान को लेकर, कि जब लोग हमसे पूछते हैं कि एक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लोग हाँ। पूछते हैं, आप ही प्रेस मीडिया के जी, साथ जी। ही पूछते हैं कि आप चाचा भतीजा एक होगा कि नहीं होगा। तो मैंने दोहा कहा, रहीमन कवि की दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब दूध फटता है आप उसको कुछ करिएगा तो मक्खन नहीं होता। दूसरी बात मैं बार बार कहता हूँ कि दल टूटता है तो दल जुट जाता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। चलिए, धन्यवाद। तो दूध फटता है तो मक्खन नहीं हो सकता है, लेकिन बड़ी बात, नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताते हुए जमकर हमला बोला है। और सीधे सीधे जो राबड़ी देवी को लेकर नीतीश कुमार ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, उसको लेकर पशुपति कुमार पारस ने कहा है बौखलाहट है, और इस बार जनता जो है जवाब देगी।